हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। चलिए बात करते हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि अगर आपने DFCCIL का फॉर्म फिलअप किया है, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीटेक हो या डिप्लोमा हो, ये वीडियो उनके लिए है। तो जो भी अदर ब्रांच के हैं, तो इट्स बेटर कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप वीडियो मत देखिएगा। बाकी जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो आपकी ब्रांच है, या जो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, रडार, वॉटेवर जो भी आपका है, अगर आप बीटेक या डिप्लोमा है तो आपके लिए वीडियो ये है। अब बात ये आती है कि सर वीडियो किस बात को लेकर है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी, जो आपका प्लान स्ट्रेटजी है, ऑब्वियस बात है कि DFC का वैकेंसी जो अनाउंस हुआ है, इस टेक्नोलॉजिकल एरा में सबको मालूम चल गया है कि आपकी वैकेंसी अनाउंस हुई है। बात करते हैं कि भाई वैकेंसी अनाउंस हुई है, लेकिन उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि एक वीडियो मेरी ऑलरेडी आ चुकी है वैकेंसी के ऊपर, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म का फी कितना है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, एज लिमिट क्या है, वॉट एवर ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आज हम यहाँ बात करेंगे प्लान्स की, कैसे हम प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पर दो कैटेगरी मैंने डिवाइड की है। एक होते हैं भाई जो स्टूडेंट्स हैं जो चीज़ें अवेल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है, और जो अवेल कर सकते हैं उनके लिए भी, मीन्स पेड और नॉन पेड बोथ। तो पहले हम बात करेंगे नॉन पेड की या पेड की जो भी है, प्लस आप पेड कोर्स को फ्री में कैसे पा सकते हैं उसका भी एक रास्ता है। तो ऐसा नहीं है, पूरा फुल बैलेंस टाइप में है। पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, नॉन पेड भी अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपका जो सिलेबस है, इंपॉर्टेंट है सिलेबस की बात, और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे पहले आपको वो देखना पड़ेगा। तो आप सिलेबस अगर देख सकते हैं यहाँ पर, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बीटेक में सभी सब पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। डिप्लोमा में मैंने नोटिस किया हुआ है, या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, सिग्नल एंड सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम उनके लिए नया होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 M2 M3 पढ़ते ही हैं मोरलेस आप। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मैट्राइसिस क्या होता है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिस्टिंगिबिलिटी, आपका 12th का जो लेवल होता है उसको भी आप पढ़ लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपका जो हुआ वो आप नेक्स्ट लेवल पे होता है। बाकी सब आपका पूरा सेम टू सेम वही 12th लेवल का मैथ्स रहता है, मोर और मोर सेम रहता है आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो डिप्लोमा वालों के लिए खासकर मैं कहूँगा, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम एंड मैथमेटिक्स के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो बीटेक वाले हैं उनको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं है। जिसने पहले से पढ़ रखा है चीज़ों को, उसको बस प्रैक्टिस करनी है। जिसने कुछ चीज़ें नहीं सीखी हैं या काफ़ी टाइम हो गया है, तो दोनों के लिए प्लान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन होने हैं 2 आवर्स में। 120 क्वेश्चन 2 आवर्स में 96 आपका होगा टेक्निकल एंड 24 आपका नॉन टेक होगा, जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड आपका सब आएगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। यानी हमने क्या देखा यहाँ पर, एटसेट्रा लिखा हुआ है, इट मीन्स वो कुछ और दे सकते हैं, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो बेसिक आपका इन्होंने यहाँ पे प्लान कर रखा है भाई, बेसिक जो आपके इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आपके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने यहाँ पूरे मेंशन किए हुए हैं। नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, आपका जो भी आपका, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस के काफी लोग परेशान थे। ये सिलेबस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, जो आपका नोटिफिकेशन है उसके जस्ट नीचे ही दिया हुआ है आपका, उसमें लास्ट में आप देख सकते हैं। मेरा खुद का बनाया सिलेबस नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये सर क्या है। तो ये आपका अनअकैडमिक कन्वर्ट होता है SSC कैटेगरी में। SSC कैटेगरी में फिर से बोल रहा हूँ, एवरी संडे 12 PM पर। सर ये है क्या, हम क्यों दें इसको? अगर आपको प्लस कोर्स चाहिए विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, आपको 1 रुपये नहीं पे करने हैं, और आप चाहते हैं कि आप प्लस कोर्स में इनरोल कर सकें, यानी कि SSC का जो सब्सक्रिप्शन होता है, मीन्स SSC का पूरा सब्सक्रिप्शन, CGL, CHSL, MTS, वॉटेवर जो भी आपका है, या तो आप पे करेंगे या तो आप पे नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपका ये है, यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर RKP10, उस टेस्ट को इनरोल करने के लिए एवरी संडे 12 PM पे आपका होता है। वहाँ आप बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको वहाँ पे तुरंत प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जो टॉपर्स होते हैं। सिलेबस क्या होगा, एज यू नो वेरी वेल, कि आपका SSC एग्जाम्स में नॉन टेक जाता है। क्वांट हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया। तो वही आपसे पूछा था, GK GS होता है, और वो आपके हर एग्जाम में पूछा था, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक हो। बस वेटेज का थोड़ा सा रेशियो रहता है कि भाई किसी में वेटेज ज़्यादा, किसी वेटेज कम। आपको टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा, दोनों चीज़ें हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है कि हाँ, पेड क्लास अगर आपको चाहिए विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा कि सर हम मान लो हमने टेस्ट में अच्छा नहीं किया, या टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, तो मैं क्या करूँ फिर? तो आपके लिए फिर एक ऑप्शन है कि आप अनअकैडमी SSC JEE YT, आपका जो यूट्यूब चैनल आपका है इस नाम से है, आप सर्च करिए यूट्यूब पर अनअकैडमी SSC JEE YT, मतलब होता है यूट्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो
बाई रत्नेश सर, इसको आप सर्च करिए तो आपको मेरी क्लास वहाँ देखेंगे। कल से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, वहाँ हम MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं मस्त तरीके से 9 PM पर। आपका 9 PM डेली मंडे टू फ्राइडे आपका होता है। साथ ही साथ आपका अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो हम खासकर सैटरडे को कम से कम मैं 4 से 5 क्लास लेता हूँ। यानी कि पूरे हफ्ते मान लीजिए सपोज मैंने क्लास नहीं ली, सपोज दैट मान लो मैंने मंडे फ्राइडे यूट्यूब पे लिया, 5 दिन मैंने ले लिया, मतलब 5 घंटे 10 घंटे आपके ये हो गए। प्लस अनअकैडमी फ्री क्लास जो आपकी होती है सैटरडे को मैं पूरा 5 से 6 घंटे यहाँ पे देता हूँ आपको, 6-7 घंटे देता हूँ, यानी कि पूरा एक साथ पूरे वीक का निचोड़ समझ लीजिए ऐसा आपका। यानी कि ये दोनों आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए बात हो गई, हमारे जो बच्चे हैं जो चीज़ों को नहीं अवेल कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। समझ सकता हूँ परिस्थितियाँ रहती हैं तो उसके लिए भी आपने व्यवस्था कर रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं पेड क्लासेस की, जो आपका प्लस कोर्स होता है। प्लस कोर्स में अगर आप आते हैं तो बहुत बच्चों को डाउट है, बहुत बच्चों को क्वेरी है कि सर क्या मैं सिर्फ आपका बैच देख पाऊंगा क्या? अनअकैडमी का जो प्लान होता है एसएससी का, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो एसएससी कैटेगरी में जो भी आपकी वैकेंसी आने वाली हैं या जो हो चुकी हैं या जो करंट में चल रही हैं, आप पूरा देख सकते हो टिल योर वैलिडिटी। आपका सब्सक्रिप्शन जब तक रहेगा, अगर आपने 1 मंथ का लिया, 3 मंथ का लिया, 6 मंथ का लिया, 1 ईयर का लिया, 2 ईयर का लिया, तब तक आप मेरी सारी वीडियोस, मेरी भी, मेरे साथ में जो कलीग पढ़ाते हैं उनकी भी, एसएससी जेई की, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, वॉटेवर जो भी आपके हैं, जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, क्वांट, ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। आपको पूरा पेड कोर्स आपको मिल जाता है जितने भी आपके हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपकी जब भी कोई वैकेंसी अनाउंस होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशली, मैं हमेशा बैच लेके आता हूँ। दिसंबर से मैंने बच्चों से बोल रखा था कि जैसे ही थोड़ा कोरोना का ठीक होगा तो आपकी वैकेंसी अनाउंस होंगी। दिसंबर से आपका यूपीएसएल जेई आया, देन आपका महा मेट्रो आया, देन आपका राजस्थान जेईएन आया, देन आपका टीएसडीसी आया, देन आपका एनपीसीआई आया, देन आपका आ गया यूपी मेट्रो, फिर उसके बाद आपका आया डीएफसीआईएल। और मैंने सभी के लिए बैचेस चलाए थे और चलाऊंगा मैं आगे भी, ठीक है। यानी आपको अगर प्लस आप लोगे तो ऐसा नहीं कि हाँ कि आपको रिकॉर्डेड ही देखना पड़ेगा। आपको प्लस पे मैं क्लास इसलिए देता हूं कि अगर आप रिकॉर्ड वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से ये क्लास, ये जो क्लासेज यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ये सभी कवर्ड हैं, ये सभी फुल डिटेल्ड में मैंने आपको पढ़ाया है। यानी कि इसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ये क्लास कैसे आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, मैंने आपको सब बताया है प्लस में, और मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। अब बात करते हैं DFCCL के लिए हमने प्लान क्या किया है। तो आपका ये 1500 प्लस MCQ बैच ये ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया ताकि बहुत सारे बच्चे वंचित ना हो भाई, क्योंकि वर्चुअल लाइफ है, वर्चुअल चीज़ें हैं, यहाँ पे वीडियो जब तक पहुँचेगी तब आप मालूम चलता है आपको। तो ये 1500 प्लस आपका MCQ स्टार्ट हो चुका है। 22 अप्रैल से क्लास स्टार्ट आपकी हुई है, आराम से आप देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब डाउट आता है सर क्या हम पास्ट वीडियो देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हो आप मेरी। आप दिसंबर की वीडियोस, अक्टूबर की वीडियो, नवंबर वीडियो जो पड़ी हुई हैं पिछले साल की, वो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं 10:45 AM आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है और ये आपका कंटिन्यू चलेगा। देखिए कंट्रोल सिस्टम का इसमें है, सिग्नल सिस्टम का है, खासकर डिप्लोमा वाले बच्चे जो हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, बीटेक वाले हैं उनको भी प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे बच्चे जॉब भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम बाद फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं था एसएससी कैटेगरी के अंदर। अभी 31 मई है, वैसे उन्होंने बोला है कि आपका जून में पेपर होने वाला है, लेकिन जून में शायद ही पेपर हो। आपको पता ही है जून में पेपर होना पॉसिबल आपका नहीं लग रहा है, जो आपका पेंडेमिक चल रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे ही आपका ये 31 में हुआ, आपका डेट अनाउंस अगर नहीं हुआ तो मैं इसमें आपका बैच ऐड करता जाऊंगा। मीन्स ये बैच आपका तब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल निश्चित रहिएगा, आपको MCQ प्रैक्टिस ही करने हैं मोर एंड मोर। मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमको थ्योरी भी चाहिए, बहुत सारे हम डाउट्स भूल चुके हैं, बहुत सारी दिक्कतें हमको आ चुकी हैं, तो उसके लिए आपका 3rd में, यानी कि ये 3rd में से आपका बैच स्टार्ट होना था, कुछ टेक्निकल इशू से आपका ये 3rd नहीं 5th में से स्टार्ट होने वाला है। 5th में मान चलिए आपका 5th में से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम क्रैश कोर्स मतलब क्या हुआ आपका, इसमें हम मैथमेटिक्स आपका पूरा अच्छे से कवर करेंगे। बाकी जो आपके डाउट्स हैं, जैसे आपका ADC हो गया, एनलॉग हो गया, आपका नेटवर्क हो गया, EFT हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल हो गया, ये सभी आपके थ्योरी पार्ट में क्विक रिवीजन कराऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपका फटाफट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी है आपका, तो आपको 2 बैच मिलेंगे, आपको 2 बैच मिलेंगे एक साथ। और ये एक ही सब्सक्रिप्शन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको हर एक बैच के लिए अलग पे करना है। एक बार आपने ले लिया,
आपकी वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी आपके सब्सक्रिप्शन की, तब तक आप ये वीडियो देख सकते हैं। वैलिडिटी खत्म, आपका सब्सक्रिप्शन खत्म, तो आपका वीडियोस खत्म। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप एक बैच के लिए पे कर रहे हो, नहीं। यूनिवर्सल टाइप का होता है आपका, अगर आप लेते हैं जब, तो ठीक है। तो ये आपका 5th में से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपका दोनों काम, यानी कि आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगा और क्रैश कोर्स भी होगा। ये दोनों पेड क्लासेस में है। बाकी फ्री क्लास में आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको बस प्रैक्टिस तो करनी है, दैट्स इट। ये आपका यूपी वाला का बैच कमिंग सून है। जैसे आपका यूपी आर्मी का फॉर्म स्टार्ट होगा, आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं उसी फी में, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। फिर से बोल रहा हूँ मैंने जेई को पढ़ाया है, यूपी मेट्रो पढ़ाया है, जो भी मुझे स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, जिसने 2 साल का ले लिया, 1 साल का ले लिया है, तो वो उसी फीस में एंजॉय कर रहा है, मस्त क्लास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, ठीक है। भाई कैसे आप ये पेड कोर्स ले सकते हैं, कैसे मेरी आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं जो सैटरडे को होती हैं, मैंने आपको भी दिखाया था। सैटरडे आपका ये देखिए, अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास सैटरडे आपका जो 4 से 5 क्लास मैं लेता हूँ 7-8 घंटे की, वो कैसे आप देख सकते हैं। आप उसके लिए करेंगे, आप अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले तो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, फिर उसको आप इंस्टॉल करिए। आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या करिए, अपना मोबाइल नंबर आप वेरीफाई कराइए। देन आफ्टर क्या करेंगे आप, एसएससी एग्जाम्स, एसएससी कैटेगरी आप चूज करिए। यहाँ से अगर आपको प्लस चाहिए, डायरेक्ट प्लस पे क्लिक करिए, आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप पेमेंट कीजिए, आपका एसएससी का प्लस एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप मेरे कोर्स पे इनरोल कर सकते हैं, चाहे जितने भी करिए आप, मेरे करिए, किसी और टीचर करिए, किसी और करिए, सब में कर सकते हैं आप, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बाकी आप मुझे पहले फॉलो कर लीजिए, रत्नेश्वर पांडे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ मुझे आपको प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। 2K प्लस 3K प्लस होने वाले हैं। यहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इनकेस कोई डाउट, कोई क्वेरी आपको होती है तो। एसएससी एग्जाम्स में देखिए आपका ये स्पेशल लिखा हुआ है, आपका फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको अनलॉक कोड यूज करना पड़ता है, RKP10 आपका अनलॉक कोड है, कैपिटल में RKP10 आपको ब्लू में दिख रहा होगा, RKP10 वो आप यूज करिए और उसको आप इंजॉय करिए विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। ये आपके पेड कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपके पास, 12 मंथ, 24 मंथ, इट्स अप टू यू। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ट्राई करिए कि आप मैक्सिमाइज टाइम कर लीजिए, जिससे आपको फीस कम पड़े। इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, RKP10 आप कोड लगाइए, RKP10 कैपिटल में आप कोड लगाइए, विदाउट पेइंग, विदाउट गिविंग एनी स्पेस, आप बिल्कुल स्पेस मत दीजिए, और आपको 10% का ऑफ मिल जाता है आपकी एक्चुअल फीस में। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का जो फीस था आपका, देखिए 1300 का, ये 1170 हो गया, 3200 का 2925 हो गया, बहुत नॉमिनल है। इस फीस में आप सब कुछ देख सकते हैं, कंटेंट बहुत अवेलेबल है, कंटेंट की कमी नहीं है आपके पास। बस वैलिडिटी ऐसी हो कि आप आराम से देख सकें, ऐसा ना हो कि पेपर आपका जुलाई में चला गया और आपने 1 मंथ का प्लान कर लिया, तो फिर आपकी हेडेक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ा गलती कर देते हैं, और वो देखिए ऐसा है कि ऐसा भी नहीं कि आप जानबूझ करते हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप ट्राई करेंगे कि कम से कम आप 3 मंथ्स का या 6 मंथ का लें, तो जिससे आपको बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा। आपको लगाइए RKP10, यहाँ पे आपका फ्री पेमेंट का ऑप्शन है, कई सारे आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं, SBI, गूगल पे, ICICI, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू। बाकी बहुत सारे आपके लाइफ स्ट्रक्चर कोर्स आपके होते हैं, जैसे आपने देखा स्ट्रक्चर कोर्स आपका होता है। जो आपका बैच स्टार्ट होने वाला है क्रैश कोर्स वाला, वो 7 बजे शाम को बैच रहेगा, वो 7 PM शाम को रहेगा, ठीक है। बाकी ये कोर्स आपके पास अवेलेबल है, आप इनको देख, सिंपल सी बात है। अगर कोई दिक्कत, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टाइम कम है तो इट्स बेटर कि देखो, जो प्लस वाले बच्चे हैं उनको 2 क्लास तो पर डे मिलने वाली है, साथ ही साथ आपका स्पेशल क्लास मिलने वाली है आपको, साथ ही साथ आपको यूट्यूब मिलने वाला है, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा आराम से आप फुल तैयारी कीजिए, फुल प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो नॉन प्लस वाले बच्चे रहेंगे उनको भी क्लास मिलती रहेगी धकाधा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, बाकी ये आपकी चॉइस है। इंपॉर्टेंट है कि आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप उस चीज़ की सीरियस हो। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं और आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है उस एग्जाम को लेकर, इट मीन्स आप सीरियस हो। कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग होते हैं सर हमने कुछ नहीं पढ़ा है बहुत दिन से, बहुत टाइम से, आप कर सकते हैं। मैंने करवाया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 10 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। इन इतनी कम फीस में आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे एसएससी कैटेगरी में। गेट एसी में है, बहुत सारे अदर भी हैं, उसमें अभी फीस थोड़ा सा महंगी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें सही मिल जाती हैं, अच्छी मिल जाती हैं, जिससे कि आप कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी मैं बाउंड नहीं कर रहा हूँ कि आप पेड क्लास लीजिए, लेकिन हाँ अगर आपको सिलेक्शन लेना है, चीज़ों को बेटर करना है, तो आप ले सकते हैं, जिससे आपका आप क्या रहोगे, मेंटेन रहोगे, आपका माइंड सेटअप रहेगा। और इस कोरोना पीरियड में आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आप अच्छे से ख्याल रखिए अपना आप, और हो सके तो आप बस सिर्फ पढ़ाई करिए,
आप मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी SSC आपका चैनल है, नाम है उसका। आप वहाँ पे आके मुझसे मुलाकात करिए, क्लासेस करिए डेली। आपका अनअकैडमी ऐप पर मुझे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझसे क्लास करिए। भाई कोई दिक्कत होती कोई याद बताइए आप। बाकी अगर आप पेड कोर्स ले रहे हैं तो आपका कोड है RKB10, यूनिवर्सल कोड है, यानी कहीं भी लगाइए आप, आपको तुरंत मिल जाएगा क्या, एक गेट खुल जाएगा आपका ऐसा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं आपके बैचेस में, रिस्पेक्टिव बैचेस में। आई होप सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। करते हैं तैयारी, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा होगा अगर आप तैयारी करेंगे। देखो सिंपल अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका होगा, क्यों नहीं होगा, इंसान का ही होता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।